हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 हिंदी पार्ट 9 आपका है साकिया एवं शब्द। जिस पाठ को लिखा है कबीरदास जी ने, इस पाठ को लिखा है। तो आप पूरा प्रश्न उत्तरों को अच्छे से देखिएगा और इन प्रश्न उत्तरों को याद कीजिएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके काव्य खंड से लिए गए हैं। ठीक है, काव्य खंड जो आपका है पाठ 9 कबीर के साकियाँ, अच्छे से याद कीजिएगा। पहला प्रश्न देखेंगे हम, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है। तो मानसरोवर से कवि का मन से आशय है। जो मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहता है वे ईश्वर का साक्षात्कार होने पर शुद्ध आनंद में हो गया है। अब वे शुद्ध जल वाले मानसरोवर के समान हैं, उसमें शुद्ध भाव भरे हैं। ठीक है, ये इतना आपका उत्तर हो जाएगा। जिसके बाद में दूसरा उत्तर देखिएगा, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है। तो देखिए, कवि के अनुसार सच्चा प्रेमी वो है जो शुद्ध हृदय से परमात्मा को प्रेम करता है। सच्चे प्रेमी से मिलने पर हृदय का छल कपट नष्ट हो जाता है। सच्चे प्रेमी की यही कसौटी है। अगला प्रश्न देखिए कि तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को महत्व दिया है। तो देखिए, इस दोहे में कवि ने विवाद रहित ज्ञान को महत्व दिया है। सांसारिक विवादों से मुक्त रहकर ज्ञान प्राप्त करना ही श्रेयस्कर है। अगला प्रश्न देखिए, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है। पक्ष विपक्ष के भेद से दूर रहकर निरपेक्ष भाव से जो ईश्वर का स्मरण करता है वही सच्चा संत है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, अंतिम दो दोहों के माध्यम से कबीर ने किस तरह की संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। तो इन दोहों के माध्यम से कबीर ने धार्मिक तथा वर्गगत संकीर्णताओं की ओर संकेत किया है। उन्होंने धर्म और उच्च वर्ग निम्न वर्ग के कारण को समाज की हानि होती है उसी का ध्यान दिलाया है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न है, किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से। तर्क सहित उत्तर दीजिए। तो किसी भी व्यक्ति के बड़प्पन की पहचान उसके कुल से न होकर उसके कार्यों से होती है। यदि कोई व्यक्ति उच्च कुल में पैदा हो और उसके कार्य नीच हो तो उसका उच्च कैसा उसको उच्च कैसे माना जा सकता है। और यदि कोई व्यक्ति निम्न कुल में पैदा होकर भी महान कार्य करता है तो उसे निम्न कैसे कहा जा सकता है। इस प्रकार व्यक्ति के कुल का महत्व न होकर उसके कार्यों का होता है। अब देखिए यहाँ पर काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है भूखंड दे झकमारी। तो इसका आपको अर्थ स्पष्ट करना है। देखिए, इस दोहे में ज्ञान की साधना का परामर्श दिया गया है एवं सांसारिक विवादों को महत्वहीन बताया है। इसकी भाषा मिश्रित है, अनुप्रास अलंकार तथा दोहा छंद है, इसमें शांत रस है। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है। तो देखिए, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद में ढूंढता फिरता है। वे समझता है कि धार्मिक क्रिया कर्मों या योग वैराग्य से ईश्वर मिल जाएगा, इसीलिए इन्हीं के चक्कर में पड़ा रहता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। इन प्रश्नों को जरूर याद कीजिएगा। आप सभी बच्चे अपनी कॉपी में इनका नोट अवश्य करें। चलिए नवा प्रश्न देखेंगे। उससे पहले यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी की बटन को दबाएं, जिससे नए अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। चलिए देखिए नवा प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है। तो कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए की जाने वाली मंदिर की प्रचलित पूजा आदि और मस्जिद में नमाज पढ़ने आदि का खंडन किया है। उन्होंने तीर्थ यात्राओं का खंडन किया है।
वे विभिन्न प्रकार के क्रिया कर्मों तथा योग वैराग्य आदि का भी खंडन करते हैं। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में क्यों कहा है? तो कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में क्यों कहा? तो ईश्वर संसार के कण कण में व्याप्त है, वे हर प्राणी की सांसों में विद्यमान रहते हैं, इसीलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की सांस में कहा है। अगला प्रश्न देखिएगा, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? देखिए, तो कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से न कर आंधी से क्यों की है? तो देखिए, सामान्य हवा से छान छप्पर नहीं गिरते, ये आंधी आने पर ही गिरते हैं, इसीलिए कबीर ने ज्ञान प्राप्ति की तुलना सामान्य हवा से न करके आंधी से की है। ज्ञान के झोंके आंधी के झोंकों की तरह अज्ञान को नष्ट करते हैं, माया मोह को भगाते हैं तथा प्रेम जल की वर्षा कर शांति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, भक्त का जो जीवन माया मोह जनित अज्ञान से घिरा होकर दुख में था, अब ज्ञान की आंधी आने से वे मोह माया तथा अज्ञान से मुक्त होकर भगवान की भक्ति के आनंद में भर उठा, उसका जीवन सुखमय हो गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद उसके सभी भ्रम दूर हो गए, उसका जीवन आनंद में बन गया। ठीक है, जिसके बाद में ये भाव स्पष्ट करना है तो आप इनको पढ़ लेना, देख लेना, ठीक है, ये देख लेना और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें। ठीक है, ये दोनों आप आंधी पूछे जो जल बूटा प्रेम हरि जन भीना, ये भाव स्पष्ट करना तो आप मैंने ये बता दिए आपको, आप इनको एक बार पढ़ लेना। ठीक है, ठीक है, तो अपने सभी दोस्तों को ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे नया वीडियो आपको समय पर मिलता रहेगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।